आज से हम लोग ज्योमेट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पाइथागोरस का प्रमेय। ठीक है, और ये सेकेंड चैप्टर सबसे छोटा चैप्टर है। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर समझा तो काफी इजी चैप्टर है और इसके जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफी इजी है। ठीक है, तो पाइथागोरस के प्रमेय के अंदर ये जो पाइथागोरस प्रमेय चैप्टर है इसके अंदर सबसे पहले आपको टॉपिक दिया है पाइथागोरस का प्रमेय। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पाइथागोरस का प्रमेय किस त्रिभुज के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, तो बेटा याद रखना पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है वो समकोण त्रिभुज के ऊपर अप्लाई होता है। पाइथागोरस का प्रमेय हम लोग अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं समकोण त्रिभुज के ऊपर। समझ में आ रहा है? सबसे पहले आपको वही दिया है टॉपिक के अंदर। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस का प्रमेय। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक भी वही दिया है पाइथागोरस का प्रमेय। तो चलिए समझते हैं पाइथागोरस का प्रमेय क्या दिया है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यहां पर क्या दिया है बेटा, यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो उसमें कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, सपोज करो यहां पर मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 90 अंश का। ठीक है, तो इसको नाम दे देते बेटा ए, बी और सी। ठीक है, समकोण त्रिभुज आपने बेसिक में सीखा होगा। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। समझ में आ रहा है? yes, और बाकी जो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। ठीक है, और यहां पर ध्यान दीजिए बेटा 90 अंश की जो सम्मुख भुजा होती है, 90 अंश की जो सम्मुख भुजा होती है उसे हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं बेटा? कर्ण। ठीक है, और यहां पर देखिए ये जो ए बी है वो किसके ऊपर लंब है? बीसी के ऊपर। तो बीसी को आप आधार बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? और यहां पर ए बी लंब है ना बेटा, तो ए बी क्या हो जाएगा? ऊंचाई। कोई डाउट है यहां तक? समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखिए बेटा त्रिभुज ए बी सी, यह कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिखेंगे बेटा त्रिभुज ए बी सी में, अच्छे से लिख देता हूं, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर 90 अंश है। बराबर है कि नहीं? इसमें ए बी सी ये कितना अंश है? 90 अंश है। 90 अंश है मतलब ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिख सकते हैं बेटा दत्त से, क्योंकि दिया है ना। समझ में आ रहा है? अब यहां पर कोण ए बी सी ये 90 अंश है मतलब ये समकोण त्रिभुज है। अगर ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो इसमें क्या होगा? कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? तो कर्ण का वर्ग, कर्ण यहां पर क्या है बेटा? AC। तो यहां पर लिख सकते हो बेटा पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब क्या है बेटा? AC। तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, मतलब ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखिए कर्ण क्या है बेटा? AC, AB क्या है? पहली भुजा, और BC क्या है बेटा? दूसरी भुजा। तो कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखिए कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? तो याद रखना बेटा पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है? यदि कोई त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो उसमें कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर वही चीज हुआ है बेटा, यहां पर वही है। ध्यान से देखिए ये 90 अंश है
90 अंश के समूह भुजा क्या बोलेंगे? कर्ण। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है, समझा? ठीक है, एक साथ बोलोगे साथ में? तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है बेटा? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समझ में आया? फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। ध्यान दो यहां पर पाइथागोरस के त्रिक। तो सभी लोग ध्यान दो बेटा यहां पर। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया है, नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया है पाइथागोरस के त्रिक। अभी हम लोग समझेंगे कि पाइथागोरस के त्रिक क्या होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया है? प्राकृत संख्याओं के त्रिक में, प्राकृत संख्याओं के त्रिक में समझो आपको 3 प्राकृत संख्या दी गई है। सपोज करो हमें दिया गया है बेटा 5, 3 और समझो 4 दिया है। 5, 3 और 4। यहां पर प्राकृत संख्याओं का क्या दिया बेटा? त्रिक, मतलब 3 नंबर दिया है। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के त्रिक में यदि बड़ी संख्या का वर्ग, यदि बड़ी संख्या का वर्ग, अब बड़ी संख्या कौन सी है? यहां पर 5 है, तो 5 का वर्ग। ठीक है, बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो उन्हें पाइथागोरस का त्रिक कहते हैं। यहां पर क्या दिया है? यदि बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के, अन्य दो संख्या कौन से बेटा? 3 और 4। यहां पर जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के, ठीक है, योगफल के बराबर हो तो उन्हें हम कहते हैं पाइथागोरस के त्रिक। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। अभी 5 का वर्ग कितना होता है? 25 बराबर 3 का वर्ग होता है 9 प्लस 4 का वर्ग 16, तो 25 बराबर 9 और 16 कितना होता है? 25। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के? बराबर है कि नहीं? मतलब यहां पर बड़ी संख्या का जो वर्ग है अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, इसीलिए 5, 3 और 4 यह पाइथागोरस के त्रिक है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिख सकते हो, यहां पर बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के, अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, योगफल के बराबर है, बराबर है। इसलिए 5, 3 तथा 4 यह पाइथागोरस के त्रिक है। कोई डाउट है बेटा? चलो इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें ये तीनों पाइथागोरस के त्रिक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। जैसे सेकंड एग्जांपल है बेटा, समझो 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 3। तो 3 का वर्ग बराबर होना चाहिए 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बराबर होना चाहिए अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी 3 का वर्ग होता है 9, 1 का वर्ग होता है 1 प्लस 2 का वर्ग होता है 4, 9 बराबर 4 और 1 5। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। यहां पर सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर नहीं है। तो क्या यह पाइथागोरस त्रिक है? नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिखोगे, एक मिनट, यहां पर बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर नहीं है। इसलिए 1, 2 तथा 3 यह पाइथागोरस के त्रिक। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? ठीक है, और आपको प्रश्न संग्रह 2.1 में सबसे पहला सवाल यही दिया है।
ठीक है, अगर आपको ये समझा है तो क्वेश्चन नंबर 1 आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक दिया है, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया है 30 60 90, 30 60 90 माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म। अगर कोई त्रिभुज 30 अंश 60 अंश और 90 अंश का होता है तो उसके गुणधर्म क्या होते हैं वो हम समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, क्या दिया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण 30 अंश तथा 60 अंश हो तो 30 अंश माप वाले कोण की सम्मुख भुजा की लंबाई कर्ण की लंबाई के आधी होती है तथा 60 अंश माप वाले कोण की सम्मुख भुजा की लंबाई कर्ण की लंबाई का कर्णी में 3/2 गुना होती है। ठीक है, आपको मैं इन शॉर्ट बता देता हूं। अभी यहां पर क्या दिया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, बेटा ध्यान देना, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, तो यहां पर एग्जांपल में देखिए बेटा, यहां पर देखो एक डायग्राम बनाया मैंने, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये जो कोण है वो 90 अंश का है। ठीक है, इसका नाम दे देते बेटा त्रिभुज ए बी और सी। ठीक है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण है, कौन से कोण बेटा, न्यून कोण, न्यून कोण अगर 30 अंश तथा 60 अंश के है। ठीक है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं ना बेटा, एक तो 90 अंश हो जाएगा समकोण में, एक कितना है बेटा 30 अंश और एक कितना है बेटा 60 अंश। अगर कोई त्रिभुज 30 60 90 का है, 30 60 और 90 का, तो यहां पर देखिए बेटा, त्रिभुज ए बी सी यह 30 60 90 माप वाला त्रिभुज है कि नहीं? तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखिए बेटा, अगर कोई त्रिभुज 30 60 90 माप वाला है तो उसमें याद रखना बेटा, तो उसमें 30 अंश की सम्मुख भुजा, 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी होती है, कर्ण की आधी। अब आधी मतलब 1/2 गुना, हाफ को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना बेटा। यस सर। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना बेटा, देखो कोण भी 90 अंश है, 90 अंश की जो सम्मुख भुजा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं बेटा, कर्ण। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ध्यान देना, 30 अंश की सम्मुख भुजा मतलब यहां पर ए बी है ना, 30 अंश की सम्मुख भुजा मतलब यहां पर क्या है बेटा, ए बी बराबर 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी होती है, आधी होती है मतलब 1/2 गुना होती है। 30 अंश की सम्मुख भुजा क्या है बेटा, ए बी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बेटा, ए बी यह 30 अंश की सम्मुख भुजा है कि नहीं, सम्मुख भुजा है। ठीक है, ए बी यह 30 अंश की सम्मुख भुजा है, इसलिए ए बी का जो मान होगा, कर्ण मतलब क्या है बेटा यहां पर, AC, कर्ण क्या है, AC, AC के कितना गुना होगा, 1/2 गुना। AB का मान AC के कितना गुना होगा, 1/2 गुना। समझा कि नहीं? तो यहां पर कैसे लिखेंगे हम लोग, अच्छे से लिख देता हूं, AB का जो मान होगा वो कर्ण के, कर्ण मतलब AC के कितना गुना होगा, 1/2 गुना। समझ में आया? कोई डाउट है बेटा? याद रखना बेटा, 30 अंश की सम्मुख भुजा का जो माप होता है, जो मान होता है, वो कर्ण के कितना गुना होता है, 1/2 गुना। समझ में आया? और इसी तरह 60 अंश की सम्मुख भुजा, 60 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण के कितना गुना होती है, कर्णी में 3/2 गुना, कर्णी में 3/2 गुना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बेटा, 60 अंश की सम्मुख भुजा कौन सी है, BC। यहां पर ध्यान से देखिए, 60 अंश की सम्मुख भुजा कौन सी है बेटा, BC। तो यहां पर लिखेंगे BC यह 60 अंश की सम्मुख भुजा है, 60 अंश की क्या है बेटा, सम्मुख भुजा है, इसलिए BC का जो मान होगा वो कर्ण मतलब AC के
कर्ण मतलब यहां पर क्या है बेटा, AC के। AC के कितना गुना होगा बेटा, कर्णी में 3/2 गुना। AC मतलब यहां पर बेटा क्या है, कर्ण। कर्ण के कितना गुना होगा, कर्णी में 3/2 गुना। समझ में आ रहा है? तो यहां पर इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, BC का जो मान होगा, कर्ण मतलब यहां पर क्या है बेटा, AC के कितना गुना होगा बेटा, कर्णी में 3/2 गुना। समझ में आया? तो यहां पर याद रखना 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण के 1/2 गुना होती है। और दूसरा कंडीशन याद रखना बेटा, 60 अंश की जो सम्मुख भुजा होती है वो कर्ण के कितना गुना होती है, कर्ण में 3/2 गुना। समझ में आया? कोई डाउट है? फटाफट इसको नोट डाउन कर लो बेटा, ध्यान दो अभी। तो यहां पर हमने गुणधर्म कंप्लीट किया है 30, 60, 90 माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म। अभी हम लोग इसी का जस्ट विलोम करने वाले हैं, इसी गुणधर्म का विलोम करेंगे। अब देखो बेटा 30, 60, 90 इस गुणधर्म में आपको क्या दिया था, ध्यान से देखिए। गुणधर्म में आपको क्या दिया था, अगर कोई त्रिभुज 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश का होता है तो 30 अंश की सम्मुख भुजा, 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, तो इसका नाम दे देते बेटा A, B और C। 30 अंश की सम्मुख भुजा मतलब AB कर्ण के कितना गुना होगी, 1/2 गुना, मतलब कर्ण के आधा होगी। ठीक है, और उसके बाद 60 अंश की जो सम्मुख भुजा होती है, 60 अंश की जो सम्मुख भुजा होती है वो कर्ण के कितना गुना होती है, कर्ण में 3/2 गुना। ठीक है, अब इसी का हम लोग विलोम सीखेंगे। ठीक है, 30, 60, 90 माप वाले त्रिभुज के गुणधर्म का विलोम। अब विलोम क्या है जरा ध्यान से देखिए बेटा, इसी का हम लोग विलोम करने वाले हैं। यहां पर ध्यान देना बेटा, यदि किसी भुजा का मान, यदि किसी भुजा का मान, यहां पर मैं भुजा ले रहा हूं बेटा AB, अगर AB बराबर 1/2 गुना है, 1/2 गुना है किसके बेटा, AC के। किसके बेटा, AC के। तो यहां पर ध्यान देना, अगर AB AC के 1/2 गुना है तो इसके सामने वाला जो कोण होगा वो कितने अंश का होगा, 30 अंश का होगा। समझ में आ रहा है? यदि किसी भुजा का मान कर्ण के आधा है, यदि किसी भुजा का मान कर्ण के क्या है बेटा, आधा है, तो उस भुजा के जो सम्मुख कोण होता है, तो उस भुजा का जो सम्मुख कोण होता है वो 30 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, 30 अंश का। तो AB के सामने कौन सा कोण है बेटा, C कोण है ना, तो क्या हो जाएगा, कोण C बराबर हो जाएगा 30 अंश। कितना हो जाएगा, 30 अंश। बेटा ध्यान देना, यदि किसी भुजा का मान कर्ण के आधा है, यदि किसी भुजा का मान कर्ण के क्या है बेटा, आधा है, तो भुजा का जो सम्मुख कोण होता है, भुजा का जो सम्मुख कोण होता है उसका माप कितना होता है, 30 अंश होता है। समझ में आया? कोई डाउट है बेटा? और इसी प्रकार बेटा ध्यान देना, इसी प्रकार यदि किसी भुजा का मान, त्रिभुज में किसी भुजा का मान, तो यहां पर मैं BC लेता हूं, अगर BC का मान कर्ण के कितने गुना है, कर्णी में 3/2 गुना है। यदि किसी भुजा का मान कर्ण के कर्णी में 3/2 गुना है तो उस भुजा के जो सम्मुख कोण होता है, उस भुजा का जो सम्मुख कोण होता है उसका माप कितना होता है, 60 अंश होता है। कितना होता है बेटा, 60 अंश। तो क्या हो जाएगा बेटा, कोण A बराबर हो जाएगा 60 अंश। तो यहां पर याद रखना बेटा, अगर किसी भुजा का मान कर्ण के 1/2 गुना है तो उसका जो सम्मुख कोण होता है वो 30 अंश का होता है। समझ में आ रहा है? और इसी प्रकार अगर किसी भुजा का मान कर्ण के 1/3 गुना है, सॉरी कर्ण के कर्णी में 3/2 गुना है, तो उसका जो सम्मुख कोण होता है वो कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। समझ में आया? आपको ये याद रखना है। और इसी को बोलते हैं 30, 60, 90 गुणधर्म का विलोम। उसी का विलोम किया। देखो बेटा, इस गुणधर्म में क्या था, 30 अंश है तो सम्मुख भुजा कर्ण के आधी होगी, और यहां पर क्या है, अगर कोई भुजा कर्ण के आधी है तो उसका सम्मुख कोण कितना होता है, 30 अंश का होता है। समझ में आ रहा है?
और 30 60 90 गुणधर्म में हमने क्या किया था, 60 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण के कर्णी में 3/2 गुना होती है, और यहां पर क्या दिया है, यदि किसी भुजा का मान कर्ण के कर्णी में 3/2 गुना है तो उसका सम्मुख कोण कितना होता है, 60 अंश का होता है। बस उसी का जस्ट क्या है बेटा, अपोजिट है, उल्टा है। ठीक है, इसको लिखना है या फिर याद रहेगा, लिखना है। अच्छा ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 30 60 90 माप वाले त्रिभुज के गुणधर्म का विलोम, गुणधर्म का विलोम। चलो लिख दो फटाफट। अभी जो आपको नेक्स्ट टॉपिक दिया है, यहां पर नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया है 45 45 90 माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म। ठीक है, तो यहां पर गुणधर्म में क्या दिया है, ध्यान से देखिए। यदि किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के माप 45 तथा 45 अंश हो तो समकोण त्रिभुज को समाविष्ट करने वाली प्रत्येक भुजा की लंबाई कर्ण की लंबाई का 1/2 कर्णी में 2 गुना होती है। तो यहां पर आपको क्या दिया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण है वो 45 तथा 45 अंश के हो तो, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। यदि किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण 45 तथा 45 अंश के हो तो समकोण को समाविष्ट करने वाली भुजा। अब यहां पर समकोण क्या है बेटा, देखो समकोण यहां पर बन रहा है, समकोण मतलब कितना अंश होता है बेटा, 90 अंश। तो समकोण को समाविष्ट कौन सी भुजा कर रही है, एक तो यहां पर पहली ये भुजा और दूसरी कौन सा है बेटा, ये दोनों भुजा मिलकर समकोण को बना रही है, मतलब 90 अंश के कोण को क्या कर रही है बेटा, क्रिएट कर रही है, बना रही है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले इसको नाम दे देते बेटा ए बी और सी। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया है गुणधर्म के अंदर, यदि किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के माप 45 तथा 45 हो, यदि किसी समकोण त्रिभुज में एक मतलब एक कोण कितना होगा, 90 अंश का होगा। यदि किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण 45 तथा 45 अंश के हो तो समकोण को समाविष्ट करने वाली प्रत्येक भुजा की लंबाई कर्ण की लंबाई के 1/2 कर्णी में 2 गुना होती है। मतलब यहां पर समकोण को समाविष्ट करने वाली भुजा कौन सी है, एक तो ए बी है और दूसरी कौन सा बेटा, बी सी। भुजा ए बी और बी सी यह समकोण को क्या कर रही है बेटा, समाविष्ट कर रही है। ठीक है, तो यहां पर इनकी जो लंबाई होगी वो कर्ण के कितना गुना होगी, 1/2 कर्णी में 2 गुना। तो कौन कौन सी भुजा है बेटा, एक तो ए बी है और दूसरा कौन सा है बेटा, बी सी। और ऐसे अगर आपको याद नहीं रखता, इससे आपको एक और शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं बेटा, ध्यान से देखना, इससे भी शॉर्टकट ट्रिक है। 45 अंश की सम्मुख भुजा, 45 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण के कितना गुना होती है, 1/2 कर्णी में 2 गुना, 1/2 कर्णी में 2 गुना। ऐसे इसको याद रखो। ठीक है, सबसे शॉर्टकट है बेटा 45 अंश की सम्मुख भुजा, 45 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण के कितना गुना होती है, 1/2 कर्णी में 2 गुना। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ए बी और बी सी, भुजा ए बी तथा बी सी 45 अंश की सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा है। ठीक है, और यहां पर लिख देता हूं त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी, यह भुजा ए बी तथा भुजा बी सी यह 45 अंश की क्या है बेटा, सम्मुख भुजा है। तो ए बी का मान बराबर होगा बी सी के। और बेटा ध्यान देना, अगर कोई त्रिभुज 45 45 90 का है तो जो समकोण त्रिभुज जो समकोण बनाती है उसका जो माप होता है वो बराबर होता है। ठीक है, अब यहां पर समकोण कौन सी भुजा बना रही है बेटा, ए बी और बी सी। तो ए बी किसके बराबर होगी, बी सी के। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखिए ए बी और बी सी का जो मान होगा वो कर्ण के कितना गुना होगा, 1/2 कर्णी में 2 गुना। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए बेटा, 45 अंश की सम्मुख भुजा, 45 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण के कितना गुना होती है, कर्णी में 1/2 कर्णी में 2 गुना। ध्यान दीजिए
45 अंश की सम्मुख भुजा और 45 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण के कितना गुना होती है? 1/, करनी में 2 गुना। समझ में आ रहा है? और इसी का आप विलोम भी कर सकते हो। इसका विलोम क्या है बेटा? ध्यान से देखिए, इसका विलोम क्या है? यदि किसी भुजा का मान, यदि किसी भुजा का मान, तो यहां पर हम लोग भुजा लेंगे बेटा, समझो AB। अगर AB का मान कर्ण के कितना गुना होगा? 1/, करनी में 2 गुना। यदि किसी भुजा का मान कर्ण के 1/, करनी में 2 गुना होगा तो AB के जो सम्मुख कोण होगा, AB का जो सम्मुख कोण होगा उसका माप कितना होगा? 45 अंश। तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा? 45 अंश। ये विलोम है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर 45, 45, 90 जो गुणधर्म है वो क्या बोलता है? सिंपल याद रखना, 45 अंश की सम्मुख भुजा, 45 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण के कितना गुना होती है? 1/, करनी में 2 गुना। समझ में आ रहा है? तो यहां पर इस बेसिक को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं बेटा। इसके बाद और कुछ कॉन्सेप्ट बाकी है, ठीक है, और कुछ टॉपिक्स बाकी है जिसमें हमें टोटल 4 प्रमेय करना है। ठीक है, यहां पर आपका पूरा तरह से बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आज मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा तो हेवी हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना ही टॉपिक याद रखना है इस लेक्चर के लिए बेटा। ये जो लेक्चर हुआ इसमें आपको इतना ही टॉपिक याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है पाइथागोरस का प्रमेय, जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में पाइथागोरस का त्रिक, उसके बाद हमने किया 30, 60, 90 माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म, फिर उसका विलोम भी किया, और उसके बाद 45, 45, 90 माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म हमने कंप्लीट किया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। अगर ज़्यादा कराऊंगा तो आपको हेवी हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रमेय करने वाले हैं, जो प्रश्न संग्रह 2.1 में यूज होंगे, वो प्रमेय हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? टोटल आपको 4 प्रमेय दिया है। ठीक है, उन प्रमेय को समझेंगे और सिद्ध भी करेंगे। ठीक है, मैं सिद्ध भी आपको करके दे दूंगा ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आए, और क्योंकि बोर्ड में वो आता है, बोर्ड में प्रमेय आपको आता है। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो।